तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया। मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़ के भक्त भयहारी भगवान को भजो। भजो भगवान को। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी के शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र, शरण जाने पे प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का चला राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गानों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पे फिर तुरंत ही सूख जाती है। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तमरूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम, मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात तेरी मृत्यु निकट आई है, मेरी नहीं। ये तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण से वे क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर और विनय करके रावण से कहा, दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पे होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे उसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। जब बिना पूंछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा, घी, तेल लगा कि नगरों में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते और उनकी बहुत हंसी करते। ढोल बजते, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पे चढ़े। उनको देख के राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पे चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहोश हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपेटें झपट रही है। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि ये वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ
के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वह समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दिया। हनुमान जी ने उनको हर्षपूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पे दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ, अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीती ना पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देख के छाती ठंडी हुई थी। फिर वही दिन और वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवा कर श्री राम जी के पास गमन किया। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुन के राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देख के सब हर्षित हो गए। तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है, शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। तब हनुमान जी से सब लोग हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते कहते हुए हनुमान जी के पास चले। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे, तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कराए हैं। तो ये है हमारे हनुमान जी महाराज का प्रताप भैया, बहुत अच्छा। जय श्री राम, जय पवन पुत्र हनुमान।